अस्सलाम वालेकुम। मेरा असगर पाकिस्तान मॉडलिंग की एक स्टार, इंटरटेनमेंट की स्टार, लेकिन आखिर उनके साथ ये हादसा कैसे पेश आया। इन दिनों में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में काफ़ी हाईलाइट्स हुई हूँ मेरा असगर, इस तरीके से उनकी बॉडी है वो कहाँ से मिली। तो मेरा असगर की जो डेड बॉडी है वो 8 जुलाई 2025 को उनके फ्लैट DHA फेज 6 से मिली। अब किस तरीके से उनकी बॉडी मिली, जो जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो फ्रेंड के घर पर रहती थी, क्योंकि वो अपने वालिदैन के घर में नहीं रहती थी, क्योंकि उनके वालिदैन ने उनसे अलग इख्तियार कर ली थी। अब मामला क्या था कि मामला ये था कि वालिदैन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए, यानी कि एक रिवायत से चलती हुई आ रही है, पढ़े लिखे शादी करो और अपने घर जाए। तो उमैरा असगर का जो माइंड सेट था उससे बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो एक डॉक्टर थे, तो वो भी यही चाहते कि थे उनके जो भाई थे और भी जो दीगर फैमिली मेम्बर्स थे वो ये चाहते कि ये भी डॉक्टर बने और ये भी हमारी तरीके से ही काम करे। मगर उनका माइंड सेट बिल्कुल उनके भाई से, उनकी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट था। तो इस वजह से उन्होंने अलग इख्तियार कर ली थी और वो DHA फेज 6 के फ्लैट में रहती थी। अब वो हुमैरा असगर इतनी मशहूर शख्सियत जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दीगर टीवी शोज पे काम किया, लोगों को हंसाया, लोगों की काफ़ी खिदमत। अब ये बात बिल्कुल अलग है कि आप उन्हें कुछ भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती हुई या कुछ और दीगर दीगर चीज़ों में काम करती है, मगर अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो वो भी एक इंसान है। तो माँ और बाप और वालिदैन का कभी रिश्ता अपने औलाद से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। माँ बाप जितना भी कहे, औलाद अपने वालिदैन से जितना भी कह दे कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मगर आप ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते कि माँ वालिदैन का अपने बच्चों के साथ हमेशा रिश्ता कायम रहता है। तो यानी कि अभी तक रिपोर्ट सही से क्लियर नहीं आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 महीने पहले पुरानी की बॉडी थी या 8 महीने पुरानी बॉडी थी। तो जहाँ तक ये है कि जो उन्होंने आखिरी जो पोस्ट डाला था वो अक्टूबर में डाला था, तो अक्टूबर से लेके अगर जुलाई तो हम काउंट करें तो आई थिंक 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को। और जो उनके नेबर्स थे वो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि वो, क्योंकि वो 2 से 3 महीने के लिए आउटडोर शूट्स के लिए काफ़ी जगह में जाती थी, तो उन्हें कोई आइडिया थी कि यहाँ पे रह रही है या नहीं रह रही, नहीं आइडिया नहीं था। जब अक्टूबर में के इलेक्ट्रिक ने, क्योंकि उन्होंने बिल नहीं भरा था कुछ भी लिहाज से, तो के इलेक्ट्रिक ने उनकी लाइन काट दी थी। तो अकॉर्डिंग टू अगर मालिक मकान की बात की जाए तो मालिक मकान के पास भी 6 to 8 मंथ से किराया नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर इस बात को, तो उन्होंने एक्शन लिया और वो पुलिस के साथ जब वहाँ पे गए उस जगह, तो गेट बंद था और सबसे पहले लोहे का दरवाजा, देन उसके बाद अंदर लकड़ी का दरवाजा था। जब उन दोनों को तोड़ा गया तो अंदर से एक बॉडी मिली और बिल्कुल डिकम्पोज हो गई थी, और हुमैरा असगर उस वक्त पता भी नहीं चला था उसकी बॉडी। जब उस तरीके से पता चला, जब फ्रेम में काफ़ी सारी उनकी पिक्चर्स और दीगर चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, तो इस बात से अंदाज़ा लगाती है हुमैरा असगर की बॉडी है। अब हमें ये नहीं पता कि ये बॉडी उनको क्या हुआ था, खुदकुशी करी है या कुछ और मामला थे। अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या अगर किसी ने मारा तो नहीं, अगर कोई मारा होता तो इन्हें वो गेट भी खुला होता और काफ़ी सारी चीज़ें हुई होती, कोई भी चीज़ खेली होती, इधर उधर चीज़ होती, मगर लोगों का ये कहना है कि वो मंशियात या किसी और चीज़ में नशे के चक्कर में पड़ गई थी या तन्हाई की वजह से उनका ये आराम था, कुछ हुआ। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि बॉडी को क्या हुआ था, किस तरीके से उनकी जान चले गई। तो अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि अपने वालिदैन, अपने बच्चों, अपने औलादों के साथ बिल्कुल लाताल्लुकी का इतराफ़ कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि आपके भी बच्चे हैं जिससे जितने भी ताल्लुकात आपके ख़त्म हो जाए, मगर एट द एंड वो आपके बच्चे ही कहलाते हैं, आपके औलाद ही कहलाते हैं। तो जो हुमैरा असगर के जो वालिदैन थे उन्होंने उनकी बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। अब देखें चीपा वेलफेयर जिन्होंने उनकी बॉडी को रखा और देन अभी सर्द खाने में उनकी बॉडी है। देखें एट द एंड क्या होता आखिर में और क्या रिपोर्ट्स आती हैं इस लिहाज से। एक शेर कहना चाहूँगा, दिल की वीरानी का मंजर कोई क्या समझेगा, खामोशी में छुपा दर्द नज़र कोई क्या समझेगा, मुस्कुराने की हुनर में भी एक चुप सी लगी रहती है, ये तन्हाई का जहर असर कोई क्या समझेगा। तो यही इस शेर से आपको पता चल गया कि हुमैरा असगर के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया वायरल है,
کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتی تھی، چاہے وہ اسپیشلسٹ چائلڈ ہو یا دیگر جو ان کے والدین نہیں ہیں جن کی کچھ نہیں ہے، ان کی بھی ہیلپ کرتی تھی. آخر 7 لاکھ فالوورس بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں. فیم کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز فیمس ہونے کے لیے آپ نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ایک لویل ماں باپ ہیں، آپ کے پاس فیملی ہے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں.